हमारे साथ चंद्रशेखर निषाद जी हैं, उत्तर प्रदेश निषाद पार्टी प्रदेश सचिव हैं आप, और आज हमारे कार्यालय में आए हैं और कुछ सामाजिक परिचर्चा का मुझे एक अवसर मिला है आपसे। तो चंद्रशेखर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि निषाद समाज राजनीति में अपने बलबूते पर सत्ता में कब आएगा, खास करके उत्तर प्रदेश या अलग प्रांतों में। तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर साहब अक्सर कहा करते थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, बनाएंगे, तो ये दिन कब देखने को मिलेगा हमें? इस विषय में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब हम मुंबई में आए तो यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है बम्बा देवी, जो कोली समाज के, हमारे समाज के, मैंने यहाँ दर्शन किया और उनसे प्रार्थना किया कि हे माँ, हमको इतनी शक्ति दीजिएगा जिससे मैं अपने समाज के सपनों को साकार कर सकूं और समाज में अंदर में जो दुख है, जो मान सम्मान स्वाभिमान की कमी है, उसको मैं पूरा कर सकूं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ये मछुआ समुदाय है, इसका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। मछुआ समुदाय के एक हमारे सिंगेरपुर में किला है महाराजा गुरुराज निषाद जी का, जिनका 3.5 किलोमीटर का लंबा और चौड़ा किला है। जब रानी के पेट से राजा पैदा होता था तो उस समय हमारे समाज में समाज हुआ करता था। मतलब जो हमारा समाज, निषाद समाज, बहुत बड़ा समाज है। इसका पूरे दुनिया में अगर 4% जल है, 4% अगर होता है तो 3%, 75% जल है, 25% मिट्टी है। और जल पे शासन करने वाला निषाद है। चाहे कोई भी देश हो, अगर जहाँ जल है, जल पे शासन निषाद करता है, तो पूरे देश में, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में, हर राज्यों में निषादों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। आज जो हमारा समाज है, यह यहाँ का मूल निवासी था। यह हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया है, यह दुश्मनों से लड़ने का काम किया है। हमारा समाज का गौरवशाली इतिहास है। हमारे समाज पे जब जब आक्रमण हुआ है, तब तक मछुआ समुदाय के लोगों ने उस आक्रमण से लड़ाई लड़ी है और विदेशियों को दूर भगाने का काम किया है। अभी अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे निषाद समाज के लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। और उत्तर प्रदेश के कानपुर सती जोरा घाट है, जहाँ सैकड़ों नावों के माध्यम से हजारों सैनिकों को, अंग्रेजी सैनिकों को गंगा नदी में डुबोकर मारने का काम किया और आज़ादी का बिगुल फूंका। उस आज़ादी के बिगुल फूंकने में अंग्रेजों ने इस समाज के ऊपर बहुत अत्याचार किए और 4 काला कानून लगा दिए। उस काला कानून से बचने के लिए जो निषाद समाज 1931 जनगणना के अनुसार 25% था, अपने आप को बचाने के लिए जगह जगग भाग गया। क्योंकि उस समय कर्म के अनुसार जाति होती थी, कोई लोहार, कोहार, प्रजापति, नाई, केवट, मल्लाह, रेकवार, गुड़िया, कहार, साहनी, ऐसे 578 जातियों में बट गया। तो इसके जब भारत देश आज़ाद हुआ तो संविधान लिखा गया। इस संविधान में एक पावर दी गई कि जिस समाज के लोगों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपना धन, धरती, शिक्षा सब कुछ न्यौछावर कर दिए हैं, ऐसे समाज के लोगों को कानून, संविधान में कानून लिखा गया कि कानून बनाकर ऐसे लोगों को बसाया जाए। लेकिन इस समाज का कोई राजनीतिक ज्ञान देने वाला नहीं था। यह समाज हमेशा राजनीतिक शिकार रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को, जिन्होंने स्वीडन से PhD करने के बाद इस समाज को राजनीतिक ज्ञान दिए और उन्होंने इतिहास के माध्यम से बताया कि निषाद राज, अगर जिनका 3.5 किलोमीटर लंबा चौड़ा किला है, अगर किला मिल गया तो राजपाट भी मिलना चाहिए। तो जो हमारा समाज बिखरा हुआ था, 578 जातियाँ, 25%, उस समाज को करने के लिए निषाद वंश के नाम से एक कर रहे हैं। जब हमारा निषाद समाज एक मंच पे आ जाएगा, सभी जातियां एक हो जाएंगी, तो सत्ता अपने आप आ जाएगा। क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र में अगर हमारी मीडिया 20% अगर चिल्लाती है आबादी, तो 25 करोड़ अगर उत्तर प्रदेश की आबादी है तो 5 करोड़ हमारी आबादी हुई। 60% वोट दिया जाता है, अगर माना जाए तो 3 करोड़ हमारी वोट देने वाली संख्या हुई। अगर 3 करोड़ को 403 विधानसभा में बांट दिया जाए तो ऐसा कोई विधानसभा नहीं है कि जिसमें 70 से 1.5 लाख वोट हमारा न हो। अगर 15%, अगर 3% बसपा सरकार, दलित भाई एक होकर 4 बार सरकार बना सकते हैं, 7% यादव भाई अगर एक होकर 5 बार सरकार बना सकते हैं, तो 20% निषाद समाज अगर जागृत हो जाएगा तो सरकार बना लेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है।
अब निषाद समाज जान चुका है। निषाद जब से डॉक्टर संजय कुमार निषाद नहीं थे तो निषाद समाज झोले में था, जिसको कांग्रेस सपा बसपा मार्केट में बेच देने का काम करती थी। लेकिन जब से डॉक्टर संजय कुमार निषाद आए एक विचारधारा लेकर, चूंकि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी, इस लोकतंत्र में सभी समस्याओं का समाधान अगर पार्टी होता है। अभी तक हमारी पार्टी नहीं थी, इसलिए हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने एक पार्टी लेके आई, निषाद पार्टी। चूंकि अगर पॉलिटिकल पावर इज ग्रेटर देन गॉड पावर, अगर राजनीतिक शक्ति ईश्वरीय शक्ति से बड़ी होती है तो हमारी भी पार्टी आ गई है। अब यह पार्टी के माध्यम से निषाद समाज के जो बिछड़े हुए 578 जातियां हैं सब निषाद वंश के नाम से एक हो रही हैं। अगर 3% वाला 4 बार सरकार बना सकता है, 7% वाला 5 बार सरकार बना सकता है, तो 20% वाला भी सरकार बना सकता है। इस आधार पे मछुआ समुदाय अकेले दम पर सरकार बनाने का कुमत रखती है। चूंकि सरकार वोट से बनता है, वोट हमारा सबसे ज्यादा है। इस अभी वोटर हमारा बेहोश था, लेकिन डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने राजनीतिक ज्ञान देकर वोटर को होश में लाया है। अब वोटर होश में आने के बाद अब एक हो गया है, बोरे में आ गया है, और बोरा अब रैलियों में आ गया है। जब रैली में आ गया है तो आपको देखने को मिल रहा है कि जब से डॉक्टर संजय कुमार निषाद की विचारधारा आई, निषाद समाज की निषाद वंश की विचारधारा आई, तब से सपा बसपा कांग्रेस खत्म हो गई है। अब 2022 में निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई तो पुनः इतिहास रचने का काम हुआ, भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई। अब निषाद समाज का वोट जो सपा बसपा कांग्रेस में था, अब वह निषाद पार्टी में आ गया है। वह दिन दूर नहीं कि अब निषाद समाज अपने बलबूते पर सरकार बनाएगी, और जब निषाद की पार्टी की सरकार होगी तो इस दुनिया से गरीबी जाएगी। क्योंकि जब ये देश के राजा निषाद थे तो यह दुनिया अमीर था, सारे देश को जिलाने खिलाने का काम करता था, और भारत का 1 रुपया विदेशों के 70 रुपये के बराबर था। मतलब अगर 1 रुपया हम लेके जाते थे, विदेशों से 60 बिस्कुट खरीदते थे। लेकिन जब निषादों के हाथों से सत्ता चली गई तो हमारा देश 60 गुना पीछे चला गया। अब हम 60 रुपया लेके जाते हैं तो 1 बिस्कुट विदेशों को पाते हैं। इस सरकार बहुत सी है, लेकिन किसी ने उत्तर प्रदेश या भारत की गरीबी को दूर नहीं किया, क्योंकि यह देश निषादों का है। अब निषाद पार्टी जब सरकार में आएगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस समाज, इस उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत से गरीबी दूर हो जाएगी और पुनः भारत विश्व गुरु बनने का काम करेगा। जी, एक प्रश्न है जो मैं अक्सर सबसे पूछता हूँ, सबका राय जानता हूँ। निषाद समाज या कह लीजिए मछुआ समाज को आप ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे समाज का विकास हो? देखिए, निषाद समाज के पास जाल है लेकिन सामाजिक जाल नहीं है, और लोगों के पास सामाजिक जाल है। जैसे ब्राह्मण, अभी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी ने कहा, चौबे तिवारी उपाध्याय सब एक होकर ब्राह्मण वंश के नाम पे एक हो जाते हैं, पर रोटी बेटी को बनाते हैं। खुलवट चाहे रखवार गुड़िया कार साहनी भी अब निषाद वंश के नाम पर एक हो जाएंगे, तब इनकी शक्ति मजबूत हो जाएगी। और मजबूत जब तक इनके पास इनको भी सामाजिक ज्ञान हो गया है, अब इनके पास भी सामाजिक ज्ञान आ जाएगा। जब सामाजिक ज्ञान आ जाएगा तो एक शक्ति का निर्माण हो जाएगा और सत्ता गिफ्ट में आ जाएगी। जब सत्ता आ जाएगी तो इनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तो स्वतः ये पार्टी के साथ हर वर्ग के समाज के लोगों का भी न्याय दिलाने का काम करेंगे, उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे, चाहे वह किसी समाज का व्यक्ति हो। अगर वह निर्बल है, शोषित है, अधिकार वंचित है, तो निषाद पार्टी सभी लोगों का सम्मान दिलाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।